पाकिस्तान की जानिब से फिर फायर बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई। राजौरी में नौशरा के कलाल इलाके में फायरिंग की गई। पाकिस्तानी रिहायशी इलाकों और फौजी चौकियों को निशाना बनाया। हिंदुस्तानी फौज ने मुंहतोड़ जवाब दिया। राजौरी से हमारे नुमाइंदे शक्ति इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त राजौरी में कैसे सूरत हाल बने हुए हैं? वहां पर पाकिस्तान ने सुबह एक बार फिर सीज फायर की उल्लंघना की है और हमारे इलाकों में गोले जो हैं वो दागे हैं। और इस ताज़ा फायरिंग से हमारे वो करीब के जो लोग हैं, जो सरहद के करीब में वाक़ लोग हैं, वो तमाम लोग इस वक्त दहशत के साए में हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बार बार इस तरह की फायरिंग जो है वो होती है। बीती रात भी पाकिस्तान ने फायरिंग की है और पिछले लगातार 4-5 दिनों से लगातार पाकिस्तान इस इलाका को अपना निशाना बना रहा है। हालांकि कोई जानी व माली नुकसान इस इलाका में नहीं हुआ है, लेकिन दहशत जो है वो लोगों में बनी हुई है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उनके जो जानवर हैं वो भी उन्होंने घरों के अंदर रखे हैं, क्योंकि अक्सर फायरिंग की जद में जानवर जो है वो आते हैं और उसके बाद लोग भी जो है अगर कहीं बाहर खेतों में कोई काम कर रहा है, जो कहीं अपने काम से बाहर निकला है, तो वो भी इसकी जद में आता है। इस तरह के वाकयात काफी इस इलाका में हो चुके हैं, जिस वजह से लोग जो है वो इस तमाम एरिया के लोग जो है वो अपने घरों के अंदर हैं और पाकिस्तान जो है वो लगातार इस इलाका में फायरिंग कर रहा है। हमारे फौजी जो है वो मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रहे हैं, लेकिन फायरिंग जो है वो रुक रुक के अभी भी इस इलाका में चल रही है। जी शक्ति, लोग अभी भी अपने घरों में ही खुद को बंद रखे हुए हैं, तो क्या उनको वहां से मुंतकिल करने की कोशिशें नहीं की जा रही हैं? क्योंकि काफी नुकसान हो सकता है अगर वो लगातार फायरिंग करते रहे, जानी नुकसान होने के भी इम्कानात हैं। बिल्कुल, क्योंकि पिछले अगर हम कुछ दिन पहले की बात करें तो यहाँ पर 2 ऐसे हादसे हो चुके हैं। एक आर्मी का जो मेजर शहीद हुआ है, उसके साथ ही एक इलाका था, वहाँ पर 2 सिविलियन भी इसमें जख्मी हो गए थे। तो उसके बाद लोगों को ये डर है कहीं वो बाहर निकले तो वो इसका निशाना बन जाएंगे। हालांकि जिला इंतजामिया ने अभी कोई इतना बड़ा कदम उठाया नहीं है और ना ही कोई वहाँ पर उस इलाका में कोई एम्बुलेंस है, जिससे लोगों की ये डिमांड थी कि एक ना एक एम्बुलेंस इस सर्दी इलाका में रहनी चाहिए, ताकि जब भी इस तरह की फायरिंग होती है तो अगर कोई जख्मी होता है तो उसे फौरी तौर पर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया जाए। लेकिन एम्बुलेंस का बंदोबस्त भी नहीं है और जिला इंतजामिया अभी इस इलाका में कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। और वहां पर जो बंकर का काम है अभी वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। लोगों की ये भी डिमांड रहती है, जब लोगों से बात करते हैं तो लोगों की ये भी डिमांड रहती है कि इस इलाका में जल्द से जल्द बंकर जो है वो तामीर किए जाए, ताकि वो अपने आप को महफूज कर सकें, उन बंकरों में छुप जाएं। जमीन दोस्त वो बंकर होते हैं और उनमें अपने आप को जो है वो बचा सकें। हालांकि उनके जानवर तो नहीं बच सकते, लेकिन खुद की जान वो बंकरों में छुप के बचा सकते हैं। लेकिन वो भी काम अभी बहुत स्लो जो है वो चल रहा है, जिस वजह से लोग काफी परेशान हैं और काफी खौफजदा हैं इस तमाम इलाका के लोग। जी शक्ति, क्योंकि फायरिंग जो है रुक रुक कर अभी भी जारी है, ऐसा ही बना रहा तो क्योंकि लोग अपने घरों में रहने को मजबूर है, ऐसे में जरूरी अशिया जो है वो उन तक कैसे पहुंच पाएंगे? क्या इस बारे में कोई इक़दामात उठाने जा रहे हैं हुकूमत या वहां की इंतजामिया? बिल्कुल, अभी इंतजामिया ने इस बारे में कोई इंतजाम नहीं किया है। हालांकि लोगों का यह है कि जब थोड़ी सी फायरिंग कम होती है तो लोग जो है वो अपनी जान जो है वो जोखिम में डाल के जाते हैं और कुछ न कुछ खाने पीने का सामान ले आते हैं। और जब भी फायरिंग तेज होती है तो मजबूरन उन्हें घरों के अंदर छुपना पड़ता है। ये लोग अपने ही रिस्क पे बंदोबस्त करते हैं और अपने रिस्क पे जाके खाने पीने का सामान ला सकते हैं। हालांकि लोग वहाँ पर खुद भी पलायन इसलिए भी लोग बड़े कम करते हैं क्योंकि उनके जानवर वहाँ पर होते हैं, उनकी खेती बाड़ी वहाँ पर होती है, उनके तमाम जरिया खेती का जरिया हो जा और दूसरे जो उनके खाने पीने का बंदोबस्त हो, वो तमाम उसी इलाका से उनको होता है। इसलिए वो लोग वहां से इतने जल्दी निकलते भी नहीं हैं। हालांकि जब पिछले साल लगातार फायरिंग हुई थी तो रिहायशी कैंपों में लोगों को लाया गया था, लेकिन उनके जानवर वहीं पर थे, उनका पूरा खेती बाड़ी वहीं पर थी, जिस वजह से लोग काफी परेशान रहे थे। हालांकि रिहायशी कैंपों में भी उनको पूरी तरह की फैसिलिटी नहीं दी गई थी। हालांकि जिस वजह से लोग जो है वो वहां से निकलना भी नहीं चाहते हैं और अगर लगातार फायरिंग होती है तो मजबूरन लोगों को अपनी जान बचाने के लिए वहां से निकलना पड़ेगा। क्या कुछ कहना है? क्या वो हुकूमत से कोई अपील कर रहे हैं? क्या उन तक वो कोई पैगाम पहुंचाना चाहते हैं? कुछ बात हो पाई है?
बिल्कुल लोगों से बात हो पाई है। लोगों का ये कहना है कि ये रोज रोज की फायरिंग से उन्हें निजात चाहिए। रोज रोज की जो सीजफायर फाइलें होती है, इससे रोज रोज के मरने से वो काफी परेशान है। कहते हैं कि हम ना ही चैन से हम खा सकते हैं, ना ही रह सकते हैं, ना ही हमारे बच्चों की तालीम जो है वो सही ढंग से हो सकती है, क्योंकि स्कूलों को भी निशाना पाकिस्तान की तरफ से बनाया जाता है। तो लोग कहीं ना कहीं, हालांकि बंकर का काम भी नहीं कंप्लीट हुआ और लोग ये भी चाहते हैं कि या तो बंकर काम कंप्लीट किया जाए, उनके लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन जो है वो निकाला जाए, ताकि वो लोग रोज रोज की फायरिंग से उन्हें छुटकारा मिल सके। और वो एक ठोस कदम जो है वो सरकार से चाहते हैं। ये अपील लोग करते हैं कि एक ठोस कदम जो है वो उठाया जाए, ताकि इन लोगों को रोज रोज इस तरह से मुतासर ना होना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल शक्ति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। पूरे जम्मू शहर में 1 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। हालात साजगार रहे तो ढील की मुद्दत में इजाफा भी किया जा सकता है। वहीं जम्मू जिला में इंटरनेट खिदमात बहाल कर दी गई है। आपको बता दें कि वक्फे से जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में कर्फ्यू में ढील दी जा रही है। कल भी जानीपुर बस स्टैंड और दीगर इलाकों में शाम 3:30 बजे से 5:30 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई थी। शाम 7 बजे तक गांधीनगर, छन्नी, त्रिकुटा नगर इलाके में भी ढील दी गई थी। पुलवामा हमले के बाद जम्मू में लोगों ने मुश्तइल होकर हंगामा किया था और गाड़ियों को नजर आतिश किया था। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी इस मौके पर मौजूद थे। मोहम्मद बिन सलमान 2 रोजा दौरे पर हिंदुस्तान आए हैं। इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताल्लुकात में मजीद मजबूती का इम्कान है। सरहद पार से दहशतगर्दी की सरपरस्ती गुफ्तगू का हिस्सा हो सकती है। बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 5 मुआहिदों पर दस्तखत होंगे, जिनमें सियासी, सिक्योरिटी, तिजारत, सरमायाकारी और सकाफत में शराकत दारी बढ़ाना शामिल है। नाजरीन, एरो इंडिया शो में पहली बार रफाइल तैयारों ने करतब दिखाया। इससे पहले बेंगलुरु में वजीर दिफा निर्मला सीतारमण ने एरो इंडिया शो का इफ्तिताह किया। तकरीब में कर्नाटक के वजीर आला कुमारस्वामी और मरकजी वजीर सुरेश प्रभु ने भी शिरकत की। इसके बाद रफाइल और जदीद तकनीक से लेस तैयारों का मुजाहरा किया गया। वाज़ेह की गुज़िश्ता रोज शो से पहले रिहर्सल के दौरान सूर्य किरण एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हो गया, जिसमें एक पायलट की मौत हो गई, जबकि 2 दीगर पायलट समेत 3 अफराद जख्मी हो गए थे। शारदा चिटफंड घोटाले की जांच में रुकावट डालने के मामले में मगरबी बंगाल के चीफ सेक्रेटरी मलिक कुमार ने डीजीपी वीरेंद्र और कोलकाता के कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ सीबीआई की तौहीन अदालत की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत न हो सकी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एल नागेश्वर राव ने खुद को मामले से अलग कर लिया है। अब केस की समाअत अगले मंगल को होगी। है कि आलमी अदालत में कुलभूषण केस की समाअत का आज तीसरा दिन है। आज पाकिस्तान की दलीलों का हिंदुस्तान जवाब देगा। 21 फरवरी को पाकिस्तान की अख्तामी बहस होगी। समाअत के पहले दिन हिंदुस्तान ने अपना मौक़िफ़ पुरजोर अंदाज में रखा था। हिंदुस्तान ने अदालत को बताया कि पाकिस्तान ने जाधव के खिलाफ गुमराहकुन कार्रवाई की है और महज प्रोपेगेंडे के लिए एक बेकसूर फर्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। हिंदुस्तान ने मजीद कहा कि कुलभूषण तक रसाई न देना वियाना मुआहिदे की सरेह खिलाफ वर्जी है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मातहती में 3 सेक्रेटरियों को मुकर्रर किया है। मगरबी उत्तर प्रदेश के लिए राणा गोस्वामी, धीरज गुज्जर और रोहित चौधरी को सेक्रेटरी बनाया गया है, जबकि मशरक़ी उत्तर प्रदेश के लिए जुबैर खान, कुमार आशीष और बाजीराव को सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है।
तलाक सलासा बिल को एक बार फिर मोदी हुकूमत ने पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस की शक्ल में जारी करने की मंजूरी दे दी है। काबीना की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस को सदर जमहूरिया के सामने पेश किया जाएगा और सदर जमहूरिया के दस्तखत होते ही यह कानून की शक्ल में आइंदा 6 महीनों के लिए नाफिज हो जाएगा। आपको बता दें कि इस खबर की जानकारी मंगल के दिन वजीर खजाना अरुण जेटली ने काबीना की मीटिंग के बाद दी थी। वाज़ेह है कि ये तीसरा मौका है जब तलाक सलासा के खिलाफ बनाए गए मुतनाज़ा मुसविदा कानून को ऑर्डिनेंस की शक्ल में नाफिज किया जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान में हिंदुस्तानी कमिश्नर को मशावरत के लिए बुलाया गया। आज दफ्तर उमूर दाखिला पहुंचे अजय बसारिया। अमेरिका में हिंदुस्तानी सफीर भी वजारत दाखिला को बुलाए गए। हर्षवर्धन श्रृंगला आज दिल्ली में दफ्तर दाखिला आए। मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से की मुलाकात। नाज़रीन, आपको बता दें कि पाकिस्तान में हिंदुस्तानी कमिश्नर को मशावरत के लिए बुलाया गया है। आज दफ्तर उमूर दाखिला पहुंचे हैं अजय बसारिया। अमेरिका में हिंदुस्तानी सफीर भी वजारत दाखिला को बुलाए गए हैं। आपको बता दें कि हर्षवर्धन आज दिल्ली में दफ्तर दाखिला आए हैं। मरकज़ी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात भी हुई। मुमताज हिंदी मुसन्निफ और अदबी तनकीद निगार नामवर सिंह का 93 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। बताया जा रहा है कि देर रात दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में उन्होंने आखिरी सांस ली। नामवर सिंह कई दिनों से एम्स में भर्ती थे। आपको बता दें कि नामवर सिंह ने 1971 में साहित्य अकेडमी की तरफ से अदबी तनकीद के लिए अवार्ड हासिल किया था। नामवर सिंह मैगजीन जनयोग और आलोचना के एडिटर भी थे। नामवर सिंह के अहले खाना के मुताबिक उनकी आखिरी रसूमात दिल्ली के लोधी रोड पर शमशान घाट पर अदा की जाएंगी।